बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ब्रेव व्यूज़ के साथ सरदार अमीन खान जतोई एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का हमारा मौजू है कि जड़ांवाला को ज़िला क्यों ना बनाया गया। हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम में आपको जो एक अंदरूनी कहानी है वो हम आपके सामने लेके आएँ, जो हमारे ज़राए या जो हमारी जो सोर्सेज जिन्होंने हमें बताया कि ये जड़ांवाला ज़िला क्यों ना बन सका या क्यों नहीं बन सकता, इस हवाले से थोड़ा सा हम इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि आपको ब्रीफली आगाह किया जाए। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि हमारे माशरे में ये एक ट्रेंड बन चुका है कि हम लोगों को जो ख़ास तौर पे हमारे जो सियासी जो रहनुमा हैं वो किसी भी सतह पर अपने आप को जो प्रोमिनेंट करने के लिए या आवाम की नज़र में अपने आप को एक जिसे कहते हैं मसीहा साबित करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं और ये भी नहीं सोचते कि उसमें लोगों के कितने बड़े जज्बात इन्वॉल्व होते हैं। और अब देखें, एक जड़ांवाला में ये बात मशहूर है कि जड़ांवाला को ज़िला ना बनाया जब पीपल्स पार्टी ने, तो पीपल्स पार्टी हार गई वहाँ से। नून लीग ने वादा किया तो नून लीग वहाँ से उसको ना बना सकी तो वो हार गई। अब पीटीआई जो है इसको वादा किया कि इसको ज़िला बनाया जाएगा, लेकिन पीटीआई वो अपने वादे पे अमल नहीं कर सकी। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखें कि सोशल मीडिया पे आपने देखा कि इसके हवाले से बहुत ज़्यादा मजाक भी किया गया और बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे तांदल्यावाला समुद्री के शहरियों की जानिब से हमने देखा कि सोशल मीडिया पे बड़े टॉप ट्रेंड चले। और यहाँ पर मैं बल्कि ये भी बात करूँगा कि वहाँ पे तांदल्यावाला के कुछ ऐसे भी सियासतदान थे जिन्होंने बाकायदा इस हवाले से हाई कोर्ट में रिट पिटिशन भी फाइल कर दी, जिनमें एहसान मुश्ताक तूर थे। उन्होंने बाकायदा वहाँ पर गए और वहाँ पर उन्होंने इस हवाले से एक रिट पिटिशन फाइल की कि तांदल्यावाला को ज़िला बनाया जाए बनिस्बत जड़ांवाला के। उसके साथ साथ जो वहाँ के एक और उभरते हुए यूथ लीडर हैं राय तनवीर, उन्होंने भी इस हवाले से वज़ीर आज़म को बाकायदा लिखा। वहाँ पे यासिर खान बलोच हैं, वहाँ उन्होंने भी लिखा। और भी बहुत सारे जो रहनुमा थे उन्होंने बाकायदा इस हवाले से कुछ मूवमेंट्स की। वज़ीर आज़म साहब को जो है अपने जो एक तहफ़्फ़ुज़ात थे तांदल्यावाला के अवाम के वो पहुँचाए गए। वहाँ तांदल्यावाला था जिसने इस हवाले से थोड़ा सा किरदार अदा किया। लेकिन दूसरी जानब देखा जाए कि वहाँ पर जो हमारे जो नवाब शेर वसीर साहब हैं MNA, और उनके साथ जो चौधरी ज़हीर और चौधरी अली अख्तर साहब हैं, उन्होंने बाकायदा इस हवाले से अपनी अनाउंसमेंट्स कर दी कि हम यहाँ ये ज़िला बना चुके हैं। इसकी अब सिर्फ और सिर्फ अनाउंसमेंट होनी है 9 तारीख को जब वज़ीर आज़म साहब यहाँ का दौरा करेंगे। ये अवाम को एक ऐसा लॉलीपॉप था जिसका कोई नतीजा नहीं निकलना था। लेकिन मैं बदकिस्मती कहूँगा कि इन लीडरान की इन्होंने अपना इमेज भी इस हवाले से डाउन किया। बहुत सारी बातें वहाँ पे जो जड़ांवाला के लोगों ने इस हवाले से कहा कि जी ये तो एक प्लान था कि जी जो इस घर की बैत नहीं करेगा तो उसको तो हो सकता है ज़िला बदल कर दिया जाए, और भी बहुत सारी बातें थी। लेकिन अब मैं आपको लेके आऊँगा हक़ाइक़ की तरफ कि इसको ज़िला क्यों ना बनाया जा सका या क्यों नहीं बन सकता। नाज़रीन, इस वक्त जो फैसलाबाद की 70% से ज़ायद इंडस्ट्री जो है इस वक्त खुर्डियांवाला में वाक़ है। खुर्डियांवाला बुनियादी तौर पर जड़ांवाला तहसील का हिस्सा है। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप कारोबारी हब जो एक फैसलाबाद है उसको, उसकी जो इंडस्ट्री है उसको आप किसी दूसरे ज़िले में शिफ्ट कर दें। सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म बातों में, अखबारों में या सोशल मीडिया पर ये देखने मिला कि जी जो कारोबारी बरादरी थी उसने इसको हवाले से वज़ीर आज़म साहब को ब्रीफ किया। लेकिन मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ कि इसमें जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट थे शेख आतिफ मुनीर, उन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया। उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया कि जड़ांवाला को ज़िला क्यों नहीं बनाया जा सकता। इस हवाले से ख़ास तौर पे एक और चीज़ जो हमें मिली, हमारे सोर्सेज ने बताया कि उस मीटिंग में असद उमर जो कि एक अपना इस वक्त पीटीआई में मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने कहा कि हम वो क्योंकि शेख आतिफ मुनीर साहब ने उनको कहा कि ये कुछ गांव जो हैं वो भी फिर जिसे कहते हैं कि वो कैसे उसको डालेंगे। उन्होंने कहा कि हम आपकी इंडस्ट्री जो है उसको रहने देते हैं यहाँ पे फैसलाबाद में, बाकी के एरिया को जो है ना वहाँ उसमें डाल देते हैं। लेकिन ऐसा भी फिजिकली प्रैक्टिकली मुमकिन ना था। शेख आतिफ मुनीर साहब ने मुकम्मल तौर पर इस हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया कि ये ऐसा किसी भी हद तक आप चले जाएं ये मुमकिन नहीं है। तो वज़ीर आज़म साहब इस हवाले से थोड़ा बहुत कन्विंस थे अपने MNA और अपने जो चौधरी ज़हीरुद्दीन और दूसरे जो अली अख्तर साहब, उनकी जो सारी बात है ब्रीफिंग या उनकी जो इस हवाले से अपडेट्स थी वो मुकम्मल तौर पर उनको यकीन दहानी करवाई भी गई थी कि ये ज़िला इसको बनाया जाएगा, इसको अनाउंस किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, ये सिर्फ और सिर्फ एक असिस्टेंट कमिश्नर जो थे जड़ांवाला, उनकी तरफ से एक लेटर निकला
کہ اس کی جیسے کہ ریکوزیشن ہوتی ہے، ایک ریکوزیشن نکالی گئی اور اس ریکوزیشن کو ڈال دیا گیا کہ جی یہ اب ضلع بن چکا ہے، اس کو مختلف سوشل میڈیا پہ پھیلایا گیا کہ جی جڑانوالا جو ہے وہ اب ضلع بننے کے بالکل قریب. لیکن ریکوزیشن آپ دیکھیں کوئی بھی جو سربراہ ہے تحصیل کا یا کوئی بھی ایڈمنسٹریٹر بھیج سکتا ہے، تو اس کو حتمی طور پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایک ضلع بن چکا ہے. یہ بالکل غلط بات اور لغو تھی، جس کو نہ صرف میں کہتا ہوں کہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے سیاستدانوں کو کہ جس سے کم از کم یہ تاثر ابھرے کہ وہ صرف اور صرف اپنے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے جو نمبر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ عوام میں ان سیاستدانوں نے مکمل طور پر فلیکسز لگ گئی کہ جڑانوالا کو 9 تاریخ کو ضلع بنا دیا جائے گا، لیکن ایسا نہ تو کاغذی حد تک ممکن تھا، نہ اس کی کوئی فزیکلی کوئی ایسی حیثیت تھی. اب دیکھیں سب سے بڑی بات کہ جب یہ حلقہ بندیاں ہوئیں اس الیکشن میں، تو ان حلقہ بندیوں میں جڑانوالا تحصیل فیصل آباد کی شو ہوئی. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے بلدیاتی الیکشنز جو ہیں وہ ان حلقہ بندیوں پہ ہو رہے جو تحصیل کی ہیں؟ اگر تو اس کو ضلع بنایا جانا تھا تو وہ ضلع کی حلقہ بندیاں علیحدہ ہوتی، فیصل آباد کی حلقہ بندیاں علیحدہ ہوتی. لیکن بدقسمتی سے ہماری عوام واقعی بھولی ہے کہ وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتی کہ ان کو کون بے وقوف بنا رہا ہے. ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. ہمارے سیاسی لیڈران کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کم از کم کیا اس کی اصل میں جو اس کی جو حیثیت ہے اس شہر کی. آپ دیکھیں کہ چنیوٹ جو ہے ضلع بنا، آج وہاں کی کاروباری برادری سے لے کے دوسرے لوگ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ترقی میں بہت پیچھے رہ گئے. تو کہیں کل کو جڑانوالا کے ساتھ بھی یہ حال نہ ہو. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی زیادہ انتظامی یونٹس بنے ضلع ان کو بنانا چاہیے جہاں جہاں پہ جو لیکن سب سے بڑی چیز یہ آپ ریونیو کس طرح جنریٹ کریں گے، آپ لوگوں کے جو مفاد عامہ کے ویلفیئر کے کام کس طرح کریں گے، کس طرح سے لوگوں کو بینیفٹ ہوگا. تو ایسے سیاسی لالی پاپ میرے خیال میں نہیں دینا چاہیے. اور اس کا میں کہتا ہوں کہ جو مین جو وزیر اعظم صاحب کو جس چیز نے کنونس کیا وہ شیخ عاطف منیر جو صدر ہے چیمبر آف کامرس کے، ان کی باتوں کی وجہ سے، اور خاص طور پہ جو ان کی کاروباری برادری کی بریفنگ تھی کہ ہم 70% انڈسٹری کو ایک ایسی جگہ پہ نہیں بھیج سکتے کہ ہم یہاں پہ سینڈوچ بن جائیں، کہ کبھی ہم جڑانوالا جا رہے ہیں کبھی ہم فیصل آباد. تو وہ ایک بالکل ایک عملی طور پر ایسا ممکن نہیں تھا. لیکن عوام کے ساتھ ایک جسے کہتے ہیں کہ پھر وہی مذاق کیا گیا کہ جی جڑانوالا ضلع بن رہا ہے، اور آخرکار وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ جڑانوالا ضلع نہ بن سکا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو ہمارا ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل جو بریو براڈ کاسٹنگ کمپنی ہے یوٹیوب پہ، اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی سے نئی ویڈیوز مل سکیں.